तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने मेरे यूट्यूब चैनल हैचकिंग ऑफिशियल में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हाउ टू रिकवर योर लॉसेस। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने लॉसेस को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 4 5 या 6 मिनट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको लॉसेस हुआ है तो आप उस लॉसेस को कैसे रिकवर कर सकते हो, या फ्यूचर में आपको लॉसेस से किस तरीके से बचना है। तो ये वीडियो जो ट्रेडर्स होंगे, एक्टिव ट्रेडर्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा वीडियो में। चलिए आइए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि एक ट्रेडर को क्या होता है, लॉसेस तो होते हैं इनिशियली। ठीक है, जो भी ट्रेडर होता है ना, उसको इनिशियल जो है लॉसेस होते हैं। लॉसेस छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वो हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन लॉसेस सबको होते हैं। और दिक्कत कहां पर आती है कि जब हमको लॉसेस रिकवरी का प्रोसेस नहीं पता होता। ठीक है, लॉसेस को रिकवर करने का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमको नहीं पता होता। तो क्या होता है, उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि प्रोसेस हमें पता नहीं है, हम गलत तरीके से उस पैसे को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और उस चक्कर में हम क्या करते हैं, और पैसा लॉस करते हैं। फिर हमें, क्योंकि सही प्रोसेस हमको पता नहीं है, हम बार बार गलत गलत स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, उस चक्कर में क्या हो रहा है, लॉसेस हमारा बढ़ते चला जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लॉसेस को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं कि लॉसेस को रिकवर करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लॉसेस हुआ क्यों है। ठीक है, लॉसेस को रिकवर आप तभी कर पाओगे जब आपको यह पता होगा कि आपने लॉसेस किया क्यों। तो लॉसेस के मेनली 3 कारण हैं। ठीक है, जो भी ट्रेडर्स को लॉसेस होते हैं इंट्राडे के अंदर, ठीक है, वेदर आप इक्विटी में ट्रेड करिए, ऑप्शंस में करिए, फ्यूचर्स में करिए, किसी में करना है करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉसेस के मेजरली 3 कारण होते हैं। सबसे पहला क्या, एक स्ट्रैटेजी नहीं होना। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आपके पास कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से आप लोग जो है ट्रेड में लॉसेस करते हैं। मतलब क्या हुआ स्ट्रेटजी का, कि आज आपने किसी स्ट्रेटजी पे काम किया, आज मान लो लेट से आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम किया, लॉस हुआ, आप अब कल चले गए पीवोट की तरफ। ठीक है, इसमें लॉस हुआ, फिर आप चले गए इंडिकेटर की तरफ, फिर इसमें लॉस हुआ, चले गए टेक्निकल की तरफ। तो ये जो है आप किसी भी एक जगह पे रिलाई नहीं कर पा रहे हो, ये एक मेजर कारण है लॉसेस का। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेटजी पर आपको शिफ्ट करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको अभी एक कैपिटल के साथ बताने वाला हूं कि अगर आपने इतना कैपिटल का लॉस कर लिया तो उसके लिए आप किस तरीके से जो है प्लानिंग करेंगे, जिससे आप उस कैपिटल को इजीली रिकवर कर पाए। ठीक है, पहले हम लॉसेस के कारण जान रहे हैं। ठीक है, सेकेंड लॉसेस का कारण क्या है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं अपने ट्रेड में। क्या नहीं कर रहे हैं, आप अपने ट्रेड में नुकसान की लिमिट को नहीं डिसाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या करके चलना है, नुकसान की लिमिट को भी डिसाइड करके चलना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कभी भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये नुकसान आपके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो तो इतना लॉस लेने के लिए आप क्या हो, प्रिपेयर्ड हो। तो यहां पर आपको दूसरा काम क्या करके चलना है कि हमेशा स्टॉप लॉस को लगा के चलना है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आर आर रेशियो। ठीक है, आर आर रेशियो क्या होता है, आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो आर आर रेशियो का मतलब होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, कि रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान के चला, हम मान के चलते हैं कि आप अगर स्ट्रेटजी भी सही यूज कर रहे हो, एक स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो, प्रॉफिट भी बना रहे हो, आप रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आप स्टॉप लॉस, आप अगर अपनी एंड ऑफ द मंथ पोर्टफोलियो चेक करो तो आप लॉस में चले जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि वो मोस्ट ऑफ द डे प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन 2 3 4 दिन के लॉसेस में इतने बड़े लॉस हो जाते हैं कि वो ओवरऑल नेगेटिव में चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आर आर रेशियो। ठीक है, आर आर रेशियो का क्या मतलब होता है, देखो यहां पर आपको यह भी डिसाइड करना है कि अगर आप 100 रुपए का नुकसान कर रहे हो, ठीक है, किसी ट्रेड में, तो उस ट्रेड में आपको कम से कम 100 रुपए कमाना है। इसको कहते हैं हम आर आर रेशियो की वन। एक, अगर 100 रुपए का रिस्क है तो 100 रुपए का रिवॉर्ड हम मिनिमम लेंगे, और इतना आपको लेके मिनिमम चलना है। बेटर रहता है कि आप 100 रुपए का अगर रिस्क ले रहे हैं तो 200 की प्लानिंग करिए टारगेट की, ये बेस्ट सिनेरियो है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 1:1 तो लेके चलना ही चलना है। ठीक है, तो अगर इस चीज को भी ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रेड करें तो अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपको 100 रुपए उस ट्रेड से लेना है। ऐसा नहीं करना है कि 100 रुपए का रिस्क लिया और 10 रुपए प्रॉफिट लेके बाहर आ गए। तो क्या होगा, मान लो आपने 10 बार ट्रेड लिया, 10 10 रुपए के प्रॉफिट लिए, तो 100 रुपए आपने कमाया, लेकिन एक ट्रेड में ही आपने 100 रुपए गवा दिया। तो ओवरऑल क्या हुआ,
जो कमाया वो तो एक ट्रेड में चला गया, लेकिन जो आपने 11 ट्रेड्स लिए इसके ब्रोकरेज के चलते आप जो है ओवरऑल क्या आ गए, नेगेटिव में आ गए। तो ये 3 मेजरली मिस्टेक होती है हर एक ट्रेडर के साथ। इसको आप लोग जो है बिल्कुल कोशिश करें कि इसको ठीक कर पाए, तो आप जो लॉसेस से प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाएंगे। अब आते हैं, अगर आपको लॉसेस हो चुका है, ये स्टेप तो हम फॉलो करेंगे रिकवरी करने के लिए, ठीक है, इससे तो हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन अब लॉसेस हो चुका है उसके लिए क्या करें? तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि एक ट्रेडर को अप्रॉक्स जो सेबी का डेटा है वो ये बताता है, एनएसई और सेबी का जो डेटा आता है उसमें ये पता चलता है कि एक जो नया ट्रेडर होता है, एक बिगिनर ट्रेडर होता है, वो एक साल के अंदर 50,000 रुपए का लॉस करता है मिनिमम, ठीक है। एक ईयर में वो एक साल के अंदर 50,000 रुपए का जो है ओवरऑल लॉस करता है। हम इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में मानते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि आपने 50,000 रुपए का लॉस किया है सिर्फ 6 महीनों में, ठीक है। अब हम इसको रिकवर करना चाहते हैं, तो इसको रिकवर कितने टाइम में कर सकते हैं और कितने जल्दी, कितने कैपिटल के साथ कर सकते हैं। मतलब अगर हमको 50,000 रुपए के लॉस को रिकवर करना है तो कितना कैपिटल लगेगा और कितना टाइम लगेगा, इस पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए लॉसेस आपका हो सकता है कि 50,000 से ज्यादा हो, 50,000 से कम हो, वो डिफरेंट है, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक मैं जो एग्जांपल, एक फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है, एक मोटा माटी आंकड़ा है कि 50,000 रुपए के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अगर आपका 10,000 है तो आप 10,000 को यहां पर रख के कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग 50K को मानते हैं। तो देखो 6 महीना हमने यहां पर माना कि अगर एक ट्रेडर है उसको 50,000 का लॉस हुआ है, वो भी 6 महीने में, तो 6 महीने में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं? पहला सवाल ये, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 माफ करिएगा 6 मंथ में अगर हम लोग बात करते हैं कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो एक महीने में आपको लगभग 20 से 22 दिन का ट्रेडिंग डेज मिलता है। हम लोग मान के चलते हैं 20 दिन, ठीक है। 20 से 22 दिन के आसपास आपको एक महीने में ट्रेडिंग डेज जो मिल जाता है। तो 6 इंटू अगर हम लोग 20 करते हैं तो कितने दिन होते हैं? तो एक अप्रॉक्स नंबर हमको देखने को मिलता है कि 120 दिन। यानी हमको एक चीज पता चल रहा है कि जो 50,000 का लॉस हुआ है 6 महीने में, वो टोटल 120 डेज में हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आपको इसको रिकवरी करना है, अगर आप इसको प्रैक्टिकल रिकवर करना चाहते हो, तो इसके लिए एक जो प्लान लगता है वो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो शुरू में हमने 3 चीजें बताई वो तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन उसके हिसाब से इसके हिसाब से आपको उसको जो है मैनेज करके चलना है, ठीक है, कि ये कैलकुलेशन से आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड डिसाइड करोगे। तो ठीक है, हमने मान लिया कि आपने 50,000 का लॉस किया 120 दिन में, 120 दिन यानी कि 6 मंथ में, ठीक है। अब इसको रिकवरी जब हम करेंगे तो हम रिकवरी का भी जो प्लान बनाएंगे, इसको अगले 6 महीने में ही हम रिकवर करने वाले हैं। ये एक दिन के अंदर हम नहीं रिकवर करने वाले। और इसको रिकवरी करने के लिए कितना फंड लगेगा हमको? अगर हम बैंक निफ्टी, निफ्टी इन सब में ट्रेड करते हैं तो आप मिनिमम फंड आप पकड़ के चलो कि अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो आप अगले 6 महीने में 5,000 की मदद से किस तरीके से 50,000 रुपए कमाने वाले हो, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं, ठीक है। तो अब एक कैलकुलेशन जो लगता है वो ये लगता है कि अगर 50,000 का लॉस हुआ है, ठीक है, दिन हमको पता है, ठीक है, तो जब हम रिकवर करना चाहते हैं तो हमको क्या करना है कि अब हमारे पास 120 दिन है और 50,000 रुपए हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हमको एक दिन में कितना पैसा कमाना है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 50,000 से 120 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो यहां पर मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, ठीक है, जिससे आप लोगों को मैं दिखा पाऊं यहां पर, ठीक है। तो यहां से हमने कैलकुलेटर ले लिया है, यहां से हम आपको कैलकुलेटर की मदद से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने 50,000 रुपए टाइप कर लिया, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 120 से, ठीक है। तो देखिए एवरेज कितना आ रहा है, 416। एवरेज कितना आ रहा है, 416 रुपए आ रहा है, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूं, यहां पर 416 आ रहा है आपका एवरेज, ठीक है। यानी ये क्या बता रहा है कि आपको एक दिन में अगर आप अगले 6 महीने में 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको हर दिन कितना रुपए कमाना है, सिर्फ 416 रुपए कमाना है। कितना कमाना है, सिर्फ 416 रुपए कमाना है, ठीक है। तो अगर आपको 416 रुपए कमाना है, हम मान के चलते हैं कि अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हो तो निफ्टी बैंक में एक लॉट कितने का होता है, ठीक है। निफ्टी बैंक के अंदर एक लॉट की जब हम बात करते हैं तो ये 15 क्वांटिटी का होता है, ठीक है, 15 क्वांटिटी का। तो अगर आप 416 से 15 को डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक दिन में कितने पॉइंट चाहिए, मार्केट से कितने पॉइंट चाहिए। ये हमको कैसे पता चलेगा, जब हम 416 से 15 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस हिसाब से ही आप लोग जो अपना लॉस रिकवरी का प्लान बना सकते हो। तो यहां पर हम लोग 416 से डिवाइड कर देते हैं
15 को, तो हमको पता चल जाएगा एक्चुअल नंबर हमको कितना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ हमको 27 पॉइंट की जरूरत है एक दिन के अंदर। कितने पॉइंट की जरूरत है? सिर्फ 27 पॉइंट्स। तो हमको अगर 50,000 को रिकवर करना है अगले 6 महीनों में, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ 5,000 का फंड है, ठीक है, तो हमको डेली कितना रुपए कमाना है? 416 रुपए कमाना है। यानी कितने पॉइंट्स हमको चाहिए पर डे के? 27 पॉइंट। तो आप लोग अब मुझे बताओ, क्या निफ्टी बैंक में आपको 27 पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल काम है? क्या पूरे दिन भर में आप ट्रेड करोगे तो क्या 27 पॉइंट आप नहीं निकाल सकते हो? अगर आप थोड़ा सा पेशेंसली काम करो तो आप यहां पर इजीली 27 पॉइंट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं कि छोटे छोटे टारगेट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सोचो डेली के आप 27 पॉइंट्स निकालते हो, ठीक है, एक दिन में 50,000 ना कमा के अगर आप डेली के 27 पॉइंट पर फोकस करते हो तो आप 6 महीनों में 50,000 बना लोगे। क्योंकि आपने देख लिया कि पिछले 6 महीने में हर दिन रिकवरी करने आते हैं, बड़ा लॉस होकर के चला जाता है। तो आपको अब क्या करना है, यहां पर हमने आपको बता दिया एक छोटा टारगेट कि आपको डेली कितना पॉइंट चाहिए? सिर्फ 27 पॉइंट। ठीक है, फंड कितना चाहिए? अगर आप 50,000 रिकवर करना चाहते हो तो आपको ऐसा नहीं 10 लाख रुपए की जरूरत है, आपको मात्र कितने रुपए की जरूरत है? 5,000 रुपए की। हाँ, टाइम आपको 120 डेज। देखो कुछ नहीं होता 120 दिन, ठीक है, 120 दिन कुछ भी नहीं होता, बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब 120 दिन पार हो गए। ठीक है, देखते देखते। तो आप अगर सही स्टेप में जाना चाहते हो, अगर 50,000 की रिकवरी प्लान है तो इसमें आपको क्या करना है? 120 दिन का प्लान बनाओ। ठीक है, पर डे 416 रुपए, यानी पर डे कितना पॉइंट? 27 पॉइंट। तो अगर आपको 27 पॉइंट कमाना है तो आपको रिस्क कितना लेना है? मात्र यहां पर 13 से 15 पॉइंट का आपको एसएल रखना है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है स्ट्रेटजी का। ठीक है, तो अगर आप लोग स्ट्रेटजी वगैरह चाहते हो कि मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बताऊं जिसकी मदद से आप लोग डेली के 27 से 50 पॉइंट इजीली कैप्चर कर पाओ, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं आप लोगों को एक गोल भी दे रहा हूं कि अगर वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को तो आप लोगों को क्या करना है? मेरे सब्सक्राइबर, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर जो है उसको आपको 1K तक रीच कराना है। ठीक है, जिस दिन हमारे 1K अगर हमारे चैनल पर हिट हो गया सब्सक्राइबर, उस दिन मैं आपको मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी जो है प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप लोग डेली के अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि वो स्ट्रेटजी जो है बैक टेस्टेड है, उसको मैं खुद यूज कर रहा हूं और अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं उस स्ट्रेटजी से। तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, और अगर आप लोग किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो ले आऊं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या किसी चीज में फॉलो नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से आओ और वहां पर भी फॉलो कर लो। मिलता हूं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगली वीडियो में।